युवती को भला क्या परेशानी होती, हर लड़की रानी बनना चाहती है। उसने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। अब राजा उसे लेकर अपने महल लौट आया। उसी दिन विवाह हुआ और वह उसकी 5वीं रानी बन गई। अब सब उसे बैगा रानी कहने लगे। उसके आने से बाकी चारों रानियों को अच्छा नहीं लगा और वे बैगा रानी से जलने लगी। पर बैगा रानी को इस बात की भनक तक नहीं थी। वह भोले भाले स्वभाव और साफ दिल की औरत थी। वह बाकी रानियों को अपनी बड़ी बहनों की तरह सम्मान देती थी। समय बीता, बैगा रानी गर्भवती हो गई। जब इस बात की खबर बाकी 4 रानियों को लगी तो वे घबरा गईं। उन्हें लगने लगा कि अगर बैगा रानी ने संतान को जन्म दे दिया तो महल में उसका मान सम्मान उनसे ज्यादा हो जाएगा। उधर जब राजा को रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया। उसे लगा कि साधु की कही हुई बातें सत्य हो रही हैं। अब उसे अपना उत्तराधिकारी मिलने वाला है। दूसरी तरफ चारों रानियों ने मिलकर यह साजिश रची कि वे बैगा रानी की संतान को जीवित नहीं रहने देंगी और इस बात की भनक राजा को भी नहीं लगने देंगी कि बैगा रानी ने किसी संतान को जन्म दिया है। अब चारों रानियां बैगा रानी की देखभाल का नाटक करने लगीं। इस प्रकार समय बीतता गया और जब बैगा रानी के संतान को जन्म देने का समय आया तो पहली रानी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, अब वह शुभ घड़ी आ गई है जब इस राज्य को भावी उत्तराधिकारी मिलने वाला है। ऐसे पावन अवसर पर आपको महल से बाहर जाकर दीन दुखियों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। राजा को अपनी पहली रानी की बात उचित लगी। उसने अपने सेवकों को बुलाया और दान दक्षिणा देने महल से बाहर चला गया। चारों रानियां यही तो चाहती थीं। राजा के जाते ही दूसरी रानी बैगा रानी के पास पहुंची और बोली, बहन, हम चाहती हैं कि तुम्हारी संतान को जन्म लेते समय कोई कष्ट न हो, इसलिए तुम ऐसा करो कि धान के कोठे के छेद में अपना सिर डालकर बैठ जाओ। इससे तुम्हारी संतान स्वस्थ जन्म लेगी। बैगा रानी भोली थी और फिर भला कौन सी माँ होगी जो अपनी संतान का भला न चाहे।